सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीईटी, जेईई मेंस, एडवांस, एनडीए के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर नेटवर्क किट क्वालिफाइड हैं जो आपको टीच करते हैं, और डीटी प्लस भी पीजीटी में रैंक 1 उन्होंने अचीव की है 2014 में, और यूपी में भी। अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज करनी है टीजीटी, पीईटी के रिगार्डिंग या मैथमेटिक्स के किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, और यह वीडियो लेक्चर कोर्स ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा था सेट थ्योरी का और रिलेशन का, तो हमने उसमें थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन देखिए, केवीएस पीजीटी का 2018 का क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी सेट्स, दो सेट मेरे पास हैं जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 और 4 हैं रेस्पेक्टिवली। देन नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं एक रोस बी के हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। ये कंसेप्ट हमने आपको कराया था एटलीस्ट 3 एलिमेंट का, तो वही चीज इसने इसमें कही है कि 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले जब आप एक रोस बी बनाएंगे तो एक रोस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो n ऑफ a इंटू n ऑफ b होते हैं। तो ये बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। अब आपको इसके सबसेट्स बनाने हैं, कितने एलिमेंट्स को लेके, 3 एलिमेंट्स को लेके। तो ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आएगा, 8 में से हमें कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। कम से कम 3 लेने हैं या 4 लेने हैं। मतलब एक रोस बी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर को लेके ही सबसेट बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर को लेके इस तरीके से सबसेट्स जनरेट होंगे। तो वो 8C3, 8C4 और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 8C8। इसको सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व आउट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 219, ये हमारा आंसर आएगा। तो एटलीस्ट वाला जो कंसेप्ट है, अगर यहां कहता है ये एटलीस्ट 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स विच है एटलीस्ट 3 एलिमेंट, एक तो कंसेप्ट ये हो गया। अगर वो कहता नंबर ऑफ सबसेट्स विच है एट मोस्ट, तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एट मोस्ट 3 एलिमेंट, तो एट मोस्ट में हम क्या करते हैं, 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3, ये फाइंड आउट करते हैं। 2-3 तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन डीटी प्लस बी टीजीटी 2014 क्वेश्चन है। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, अब आपको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2 अप्रोच मेरे पास है। फर्स्ट अप्रोच देखिए, फर्स्ट मेथड किस तरीके से करेंगे, आप इसको सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पे आप डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इसमें एसोसिएटिव लॉ आप लगा दीजिए कि ब्रैकेट आपका इंटरसेक्शन पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई आएगा, और उसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आपका फाई के साथ क्या आएगा, फाई आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट आपके पास फाई रहेंगे। तो इस तरीके से सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड हुआ। सेकंड मेथड देखिए आप, हम क्या करेंगे, आप वेन डायग्राम देखिए, थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश कीजिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके बाहर वाला सारा ये हिस्सा आ जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इंटरसेक्शन हमारे पास रिजल्टिंग आंसर 5 हो जाएगा। तो वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीटीटी 99 का क्वेश्चन है। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 8 दिए हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए निकालने हैं कि सेट ए पे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकलेंगे। तो आपको बताया था कि अगर किसी सेट की अगर कार्डिनलिटी हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट n होते हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको बताया था 2 की पावर n² माइनस n। थोड़ा सा एक रफ इमेज दिमाग में रखिए कि जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे कहीं पे, तो ये एलिमेंट तो हमारे पास होने ही चाहिए, और जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के लिए 2 चॉइस होती है, उसको हम लेंगे या नहीं लेंगे। इनको तो रखना ही है जो हमने डायगोनल पे बनाए हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव इनके बिना नहीं बनेगा। तो ये एलिमेंट्स टोटल मिला के कितने थे आपके पास, n² माइनस n, और ये एलिमेंट्स कितने थे आपके पास, n²। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, n²। ये चीज ओरली याद रखें। तो 2 की पावर n² माइनस n, n हमारे पास 8 है, तो 64 माइनस 8, और ये 2 की पावर
56 आ गया हमारा आंसर, जो कि बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी पीईटी 2010 का क्वेश्चन है फॉर सेट ए बी सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी आपको फाइंड आउट करना है। दो तरीके हैं, तो आपको फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि ए माइनस और बी यूनियन सी निकालते हैं और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी आप फाइंड आउट करते हैं। तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो ए माइनस बी, इसके साथ भी जाएगा और यूनियन का इंटरसेक्शन बदल जाता है ए माइनस सी। इसी तरीके से ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं बाय द वेन डायग्राम। देखिए आप इसमें, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ए बी सी दो वेन डायग्राम बना लेता हूं मैं, क्योंकि एक में दो कंडीशंस को एक साथ लगाना, रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले देखते हैं ए में से माइनस करना है बी यूनियन सी। अब देखिए बी यूनियन सी क्या है मेरे पास, बी और सी ये है बी यूनियन सी। अब ए में से माइनस कर दिया, जब ए में से माइनस करते जो भी कॉमन हिस्सा है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन हिस्सा है, ये मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है ये हिस्सा। तो आप देखिए ये हिस्सा जो हमने ऑरेंज कलर से हटाया है, ये बनेगा आपके पास ए माइनस बी यूनियन सी। अब आप पहले वाले को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए ए माइनस बी वाला जो हिस्सा आएगा वो ये आएगा। दूसरी वेन डायग्राम में देखिए ए में से केवल बी को हटाना है तो यहां तक आएगा। अब आप क्या करें, इसमें बी में से ए में से सी को भी हटाओ। अब ए माइनस सी, ए में से जब सी वाला हिस्सा घटाएंगे यहां से, तो ये हमारे पास ये हिस्सा बचेगा ए में से सी को हटा के, ये पूरा यहां तक। अब दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन में वो पोर्शन आएगा जहां पे दोनों कलर आ रहे हैं, ये भी कलर आ रहा है, ये भी कलर आ रहा है। तो दोनों हिस्से देखिए कि ये वाला हिस्सा पहली फिगर में और ये वाला इसी फिगर में दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये ट्रू हो गया। इसी तरीके से ये भी ट्रू होगा। ये आप ऑपरेशन ऐसे याद रखें कि जब माइनस का साइन बाहर होता है तो अंदर अगर हम ए माइनस बी प्लस सी करते हैं तो ये साइन चेंज कर देता है। ए माइनस आपका यहाँ स्मॉल भी ले लेता हूं, ये बी माइनस सी कर देता है। तो इसको ध्यान रखिए, अगर माइनस की प्रॉपर्टी बाहर है तो वो अंदर वाला साइन चेंज कर देती है। यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदलेगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ से ए माइनस यहाँ पे यूनियन है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला आंसर बनेगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन देखिए, यूपी पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। एन ऑफ एस इक्वल टू एन दिया है, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकालने हैं सेट एस के ऊपर। तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन को मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेट आपके पास एस है, इसके दो एलिमेंट आपने उठाए इक्के और एक हमारे पास ऑपरेशन है। अगर इन दोनों एलिमेंट्स पे इस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो नया एलिमेंट जनरेट होकर आएगा, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी आएगा और सी वापस एस को बिलोंग करता है, सी बिलोंग्स टू एस। तो ये जो ऑपरेशन है, अगर ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए ट्रू हो जाए कि ए स्टार बी आपके पास कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस में ही बिलोंग कर रहा है, तो ये जो स्टार हमारे पास है इसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी। बाई मैंने दो एलिमेंट को ऑपरेट किया, बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक फंक्शन है फ्रॉम एस क्रॉस एस, क्योंकि जब आप दो एलिमेंट किसी भी चीज के पिक करते हैं तो इसका मतलब आपने ऑर्डर्ड पेयर को पिक किया है। और ऑर्डर्ड पेयर किससे बनते हैं, एस क्रॉस एस से बिलोंग करते हैं। तो एस क्रॉस एस से कहां तक, वापस कहां जाना चाहिए, एस में आना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन ऑफ एस क्रॉस एस, एन इंटू एन बराबर एन स्क्वायर। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन ऑफ एस इक्वल टू एन। अब टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है हमारे से फाइंड आउट करने के लिए। तो जितने भी हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ फंक्शंस, ये जो हमने आपको लिखे दिखाया है कि स्टार एक फंक्शन होता है एस क्रॉस एस से। तो आपको हमने कंसेप्ट बताया था कि अगर एक सेट में ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट एन है
और इसमें नंबर ऑफ बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास m है। तो यहाँ पे जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनते हैं जो वो n ऑफ b की पावर कितना बनता है, n ऑफ a। ये लर्न कराया था कि जो बाद वाला सेट है वो पहले आएगा, मतलब नीचे आएगा, और ये a को बाद में लिखेंगे। वैसे a पहले लिखा जाता है, b बाद में लिखा जाता है, लेकिन b को पहले लिखेंगे n ऑफ a में और फिर a को बाद में। यानी कि जो हमारे पास n है, दूसरा सेट तो हमारे पास क्या है, s है। तो डेफिनेशन क्लियर होनी जरूरी है बाइनरी ऑपरेशन की संख्या को, नंबर ऑफ काउंटिंग को निकालने के लिए। तो n की पावर n स्क्वायर, ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया आपके पास किसमें, a में, और ये होगी आपके एलिमेंट b में। तो इस तरीके से आपका आंसर b करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस प्री का 2009 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में, यूपी के जीआईसी में अधिकतर पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने हैं ऑन द सेट ए विद 5 एलिमेंट्स। अब आपको हमने क्या बताया था कि जब हमें सिमेट्रिक रिलेशन निकालने होते हैं तो इसके अंदर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये भी हमारे पास फ्री चॉइस में रहते हैं, इनको लेना है या नहीं लेना है। और जो ऊपर के एलिमेंट हैं ये भी हमारे पास 2 चॉइस में रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं डायगोनल तक इंक्लूड करके, वो आपके पास आते हैं n स्क्वायर प्लस, तो एलिमेंट हो गया n स्क्वायर प्लस n/2। या आप ऐसे याद करें nn प्लस 1/2। अब ये किस तरीके से आया था कि ये एलिमेंट तो हमारे पास यहाँ से शुरू होते हैं 1 से, फिर आएंगे 2 एलिमेंट और यहाँ तक n एलिमेंट। इनको जब सब आप इनको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आता है, nn प्लस 1/2। तो ओरली याद करें, क्योंकि फॉर्मूला याद करने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि लगभग 10 फॉर्मूले हैं, कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस है। तो एक ओरल मेथड याद रखिए। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशन कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। क्योंकि हर एक एलिमेंट की आपके पास 2 चॉइस है, उसको लें या ना लें। और जो नीचे वाले एलिमेंट्स है जो सिमेट्रिक रिलेशन बनाते हैं, तो अगर आप यहाँ से कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी उठाओगे तो बी ए को उसमें आना ही पड़ेगा, तभी सिमेट्रिक बनेगा। यानी कि इसकी जो चॉइस है वो फ्री नहीं है, ये अपने आप आएगा, यानी कि ट्रिवियल हो गया है। इसको तो इसमें साथ में रखना ही पड़ेगा, तो इसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। तो 2 की पावर 5 इंटू 6/2, 2 3 6, 3 5 15, तो 2 की पावर 15 हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका यूपी टीईटी 2005 का क्वेश्चन है। n ऑफ u दे रखा है, n ऑफ a, n ऑफ b दे रखा है, और n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश आपसे पूछा है। तो ये फॉर्मूला हमने आपको कराया था कि जब यहाँ पे a भी नहीं और b भी नहीं, दोनों एक साथ होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से पहले, सॉरी इसमें डिमॉर्गन लॉ से पहले इसको कॉम्प्लीमेंट को चेंज करेंगे। और n ऑफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो n ऑफ u में से n ऑफ a यूनियन b माइनस हो जाएगा। अब n ऑफ u कितना है, 700 माइनस, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ a, तो 200 प्लस n ऑफ b 300 माइनस n ऑफ, अब देखिए क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है n ऑफ इंटरसेक्शन b, तो ये हो गया 100। अब आप इसमें से 700 में से माइनस करेंगे आपके 400, तो आपका उत्तर आएगा, आंसर आएगा 300। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये होता है नीदर ए। एग्जाम में जो आपका लैंग्वेज आती है ऐसे लिखी हुई आती है, फाइंड द एलिमेंट्स विच आर नीदर इन ए नॉर इन बी। जो ए में भी ना हो, ए में ना हो और बी में भी ना हो, यहाँ पे एंड आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछा जाता है और हम इसका आंसर मोस्टली गलत निकालते हैं। देखिए क्या है, ये सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन्स लाइक चीज, चीज को लाइक करते हैं, जबकि 76% एप्पल्स को लाइक करते हैं। अगर x% अमेरिकन लाइक करते हैं बोथ को, चीज एंड एप्पल्स को, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से कि इसमें जो चीज को लाइक करने वाले हैं उसको हमने ए सेट मान लिया, और जो एप्पल को लाइक कर रहे हैं उसको हमने बी सेट ले लिया। तो आपके पास n ऑफ a इक्वल टू कितना हुआ, 63। इसमें टोटल अमेरिकन्स कितने मान लेते हैं आप, 100% मान लेते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग 100 के हिसाब से 63 आएगी, और n ऑफ b में हमारे पास कितनी आएगी, 70। यहाँ पे एप्पल्स को लाइक करने वाला आएगा 76। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं क्या, n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a
ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि X% अमेरिकन लाइक करते हैं बोथ को। अब ए यूनियन बी, अब बताइए कि आप इसमें ए यूनियन बी में हम क्या लिखें, इसको 100 लिख लेते हैं। 100 इक्वल टू, अब यहां एक बात सोचने वाली है, जो वेन डायग्राम से मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं, आप इसको भी 100 ना लिखें, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि जो आपके पास टोटल 100 एलिमेंट हैं, यानी कि 100 अमेरिकन से 100% अमेरिकन हैं, उसमें से बाहर भी कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं क्या जो दोनों को ही लाइक ना करते हैं। ये कंफर्मेशन मुझे नहीं है। तो क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि कभी भी आपका क्वेश्चन के अंदर ए यूनियन बी आपको देगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ए यूनियन बी, यानी कि इसने इसके यू के 2 सबसेट दे दिए ए और बी, तो ये जरूरी नहीं है कि ए यूनियन बी हमेशा यू के बराबर आए। ऐसा भी हो सकता है कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में भी कुछ एलिमेंट पड़े हों जो कि इसके बाहर में होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम ऐसे ही लगा देते हैं, देखिए मैं इसको 100 लिख के दिखाता हूँ आपको। 100 इक्वल टू एन ऑफ ए, ये कितना है 63 प्लस 76 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे एलिमेंट X% के हिसाब से कितने हो गए, X हो गए। तो यहाँ से X इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 9 और ये 139 माइनस 100 इक्वल टू 39। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने सीधे ये फॉर्मूला सोच लिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास 100 है और ए यूनियन बी में मेरे पास 100 ही एलिमेंट रहेंगे, 100 ही एलिमेंट रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करके और जो पहला आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन आप टिक कर दोगे, जो कि एक गलत आंसर है। तो ये फंडामेंटल मिस्टेक होती है, इसमें बहुत मतलब स्पेशली आपको ध्यान देना है कि यूनियन आपका जो है ए यूनियन बी पूरा यू के बराबर है या नहीं, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं ये मान के चलता हूं कि एन ऑफ ए यूनियन बी पूरा यू के बराबर नहीं है, 100 के बराबर नहीं है, तो आपके जो एलिमेंट आएंगे 63 प्लस 76 माइनस एक्स आएंगे, जो कि 139 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो यूनियन में एलिमेंट हैं वो होंगे तो 100 से कम ही, ये चीज देखें, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, इसका आप सोल्व करेंगे तो एक्स इधर आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आएगा 39। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंसेप्ट ने पूरे क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है सॉल्यूशन की वो चेंज कर दी है। बस यही ट्विस्ट है इसके अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है, ये आपको टीचिंग में भी काम आता है और लर्निंग में भी काम आता है। अब एक्स 39 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आपको क्या देखना है कि जो आपके पास एलिमेंट हैं इंटरसेक्शन के, यहाँ पे आपने जो वेन डायग्राम बनाया है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख लीजिए आप, ये हमारा वेन डायग्राम है ए और बी का। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पे कि ये जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन एलिमेंट मेरे पास एक्स है, तो ये जो एलिमेंट मेरे पास है वे बी के जितने एलिमेंट हैं उससे तो कम ही होंगे और ए के जो एलिमेंट है उससे भी कम होंगे। तो यहाँ से कंडीशन बनी कि जो एक्स हमारा है वो 63 से भी छोटा होगा, वो एक्स हमारे पास 76 से भी छोटा होगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x 63 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और एक कंडीशन हमने यहाँ बनाई है, अब दोनों को इंक्लूड करके हमारा एक आंसर आएगा x 39 के बराबर होगा, इससे बड़ा होगा, या 63 से लेस देन इक्वल टू होगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इसको आप ध्यान रखें। अधिकतर एग्जाम में इन क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होती है जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यूपी के जेएससी लेक्चर में एलटी ग्रेड में अधिकतर पूछा जाता है। number of if number of symmetric relation on the set A is twice the number of reflexive relation on the set A, then n is, n की वैल्यू निकालनी है। तो आपको हमने फॉर्मूला सिखाया था, ऊपर भी क्वेश्चन कराए थे, रिफ्लेक्सिव का भी सिमेट्रिक का भी। तो सिमेट्रिक में क्या होता है 2 की पावर nn प्लस 1/2 और यहाँ पे होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। फॉर्मुलेशन भी आपको बताई गई थी। यहाँ पे एलिमेंट्स किस तरीके से इकट्ठे करने हैं इनको आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने इक्वलिटी होल्ड करी, पावर ऐड करी, फिर बेस सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। यहाँ से इक्वेशन बना के सोल्व आउट कर लिया, तो n की जो आपके पास वैल्यू आएगी 1 आएगी या फिर 2 आएगी। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।